नमः शिवाय। भगवान की लीलाओं को जानना समझना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। सदैव धर्म का पालन करने वाले देवताओं की सहायता और आसुरी शक्तियों के पतन के लिए भगवान श्री हरि सदैव तत्पर रहते हैं। अनजान पर विश्वास और उसकी बुद्धि के अनुसार चलना महान पतन का कारण बनता है। भगवान शिव ने शरण में आए चंद्रदेव की रक्षा कैसे की और असुर राहु के साथ क्या किया, इस वीडियो में जानिए। लोमश जी कहते हैं, तदंतर महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को प्रणाम कर देवता और दैत्य पुनः समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए, जिन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनमोहक रूप का दर्शन करने में लगे थे, बृहस्पति दैत्य ने बलपूर्वक अमृत कलश उनके हाथों से ले लिया और पाताल लोक को चला गया। उसके पीछे पीछे अन्य दैत्य भी अमृत पाने की लालसा से चले गए। देवगण भी पाताल में पहुंचे तो दैत्यराज बलि ने उन्हें फटकारते हुए कहा, देवताओं, समुद्र मंथन से अब तक निकले रत्न तुमने ले लिए हैं। हमने तो केवल इस अमृत को पाकर संतोष कर लिया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को जाओ। राजा बलि द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर देवता भगवान नारायण के पास गए और सारा वृत्तांत बताकर सहायता की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित कर अमृत ले आऊंगा। देवताओं को आश्वस्त कर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और पाताल लोक गए। वहां दैत्यगण अमृत पाने के लिए आपस में विवाद कर रहे थे। समस्त प्राणियों को मोह लेने वाली सुंदर युवती को अपने बीच देखकर दैत्यगण आश्चर्य में पड़ गए और उनकी ओर प्यासे नेत्रों से देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। मोहिनी बोली, विद्वान मनुष्य को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता एवं धूर्तता भी होती है। आप लोगों को भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम जिसको जितना दोगी हम उतना ही अमृत ग्रहण कर लेंगे। राजा बलि के यूं कहने पर महादेवी मोहिनी देवी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी दैव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे अपने घर में सुरक्षित रख दें। आज व्रती रहें, कल सवेरे अमृत का पान करें। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, अतः उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता से जागरण किया। उषा काल आते ही प्रातः स्नान आदि करके अमृत पाने के लिए पंगत में बैठ गए। उस समय हाथ में अमृत कलश लिए मोहिनी देवी अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थीं। तभी हाथों में भोजन पात्र लिए देवगण भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपना अतिथि समझें। ये धर्म को ही अपना सर्वस्व मानने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों में इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुला लिया। वे भी सुधा पान के लिए बैठ गए। उनके बैठ जाने पर देवताओं का
कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी देवी ने कहा, वैदिक की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप लोग ही बतावें महाभाग राजा बलि, मैं पहले किनको अमृत परोसूं? तब राजा बलि ने कहा, देवी जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। तब मोहिनी देवी देवताओं को अमृत परोसने लगी। संपूर्ण देवताओं, लोकपाल, देवेश्वरों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं को छक्कर अमृत पिलाया। उस समय राहु नाम का दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जैसे ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य चंद्रमा ने इसकी सूचना भगवान विष्णु को दे दी। तब भगवान ने विकृत और विकराल मुंह वाले दैत्य राहु का सिर काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ दैत्य देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। चंद्रमा को आगे करके देवता स्वर्गलोक भाग गए। स्वर्ग में भी राहु आगे मिला। तब भयभीत चंद्रदेव भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने डरो मत यूं कहकर चंद्रमा को अपनी जटाजूट में धारण कर लिया। तब से चंद्रमा श्वेत कमल की भांति उनके मस्तक पर शोभायमान है। चंद्रदेव का पीछा करता हुआ राहु भी वहां पहुंचा। उसने भी बारंबार भगवान शिव की स्तुति कर प्रार्थना की, प्रभु मेरा लक्ष्य चंद्र आपके पास आया है, उसे मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मैं समस्त भूतों का आश्रय हूँ। शिव जी के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम कर उनके मस्तक में स्थित हो गया। भय के मारे चंद्रमा के शरीर से अमृत का स्राव हो गया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शिव ने उन सब को देखा और देव कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। ऐसी ही शास्त्रीय पौराणिक वीडियो पाने के लिए, निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।